दुनिया के एक ही रिश्ता ऐसा है जिसके रिश्ते से पहले धर्म शब्द बोलो, धर्म पत्नी। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें धर्म पहले आता हो। जानते हो क्यों? देखो, जीवन में कोई भी विषय हो, अगर अपने आप ने अपने जीवन की समस्या किसी अच्छे इंसान के आगे गा दिया, अपनी समस्या अपनी परेशानी बता दी, तो आपका जीवन बदल सकता है, अच्छा हो सकता है। देखो, बदलने का जीवन तो बदलता, खराब नहीं बदलेगा। अगर आपने अपनी समस्या किसी महापुरुष के आगे बोल दिया तो आपका जीवन अच्छा बदलाव अच्छा होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने जीवन की समस्या माँ से बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ खराब होती, माँ से ज्यादा शुभचिंतक तो कोई होता ही नहीं, पर माँ को दुनियादारी, जो बाहर की दुनिया, इसका क्या है नहीं पता होता। तो अविवेक में माँ जो है अपनी बेटी के दुख को सुन के, और जो बेटी का पति है या उसका दामाद है वो प्रतिक्रिया गलत दे देती है। और यहीं से जो है, अच्छा, पुरुष होता स्वाभिमानी, अभिमानी और स्वाभिमानी फर्क होता है। स्वाभिमानी होना अच्छा होता, अभिमानी होना गलत होता है। तो रावण अभिमानी था, भगवान राम स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान था भगवान राम का, जब मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया तो जाके प्यार से बात करते हैं, वापस कर दो। तो अभिमानी था, तुम क्या कर लोगे। परिणाम क्या हुआ, सब नष्ट हो गया। तो स्वाभिमान और अभिमान में फर्क इतना होता है। तो हैश, आज हम लोग एक बड़ी गंभीर विषय पे जो है बात करने वाले हैं, जिसमें हैश की कुछ निजी जिंदगी के अनुभव हैं, और उस विषय पे जो है हम लोग बात करें। इसमें हैश का जो अनुभव है बड़ा दुख वाला रहा है, और दुख सुख दोनों रहा। हाँ, होता ही है। तो अभी फिलहाल दुख में है, दुख है, बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख इस जीवन का कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। पर क्योंकि जानते हो कि सबसे बड़ा दुख होता है जिसको हम सब कुछ सौंप देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि हमारा अब जीवन इसी के साथ है, और उसमें जब कुछ ऐसी चीज होती है तो हमारे लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो चीजें भी है वो मटेरियल है। बिल्कुल यही हो रहा है। मटेरियल जिंदगी का हमारी एक जरूरत का एक टूल है, वो जीवन नहीं है। जीवन तो वो है जो हमें हमारे सुख या दुख को जो है अनुभव कराता है। हैश, ऐसा क्या मतलब हो गया कि तुम जो है इतनी खूबसूरत लड़की और तुम्हारी आंखों से, चेहरे से जो है थोड़ा सा दिखता है। क्योंकि देखो, हम ना अपना सुख हो या दुख हो, चेहरा, आंखें बताती हैं। तो तुम्हें लगा, तुमसे बात हुई तो, हालांकि हम लोग कुछ और विषय पे बात करने वाले थे, पर मैंने कहा कि नहीं, हम इसी पे करते हैं। तुम्हें जो ये सब चीजें हुई, जो ब्रेकअप हुआ तुम्हारा, जिससे आप प्रेम करते थे, आपको क्या लगता है कि आपकी भी गलती है या उसी की ही गलती है? ऐसा मेरी भी है ना? हाँ, अच्छा, मेरी ये है। जैसे अभी आप एक स्टोरी बता रहे थे, जो भी स्क्रिप्ट आप बता रहे थे, भगवान की वो जो रिश्ता होता है वो भगवान का होता है। वो हम उसको एज अ भगवान ही देखते हैं ना, पति को। नहीं, देखो, मतलब शादी अगर मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। देखो, विवाह जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज, जानते हो कब बनता है भगवान? उससे पहले भगवान जैसा कह सकते हो, पर भगवान नहीं। देखो, हम किसी भी चीज की, अगर ऐसा ही होता तो हम विवाह क्यों करते, वो सब आडंबर क्यों करते? 100-200 लोग आके खाना पीना, ये सब चीजें क्यों की जाती है? इतना पैसा क्यों खर्च करना? अगर इतना ही है तो ऐसे मान, सिर्फ ऐसा करना। कुछ देखो क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, हम विवाह करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि देवता है, साक्षात दिखते हैं, जो प्रज्वलित की जाती है। आपके हाथों में फूल, अक्षत, जल लेके संकल्प किया जाता है। संकल्प यानी प्रण आप कहते हो, तो उसमें कौन देख रहा है? अग्नि देवता साक्षी हैं। ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, उसमें जिस देवता का मंत्र, वो ईश्वर साक्षी होता है। फिर उसमें साक्षी रह के आपका हाथ उस वर के हाथ में, पुरुष के हाथ में दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये आपकी अर्धांगिनी है। और ये तो वाणी हो गई, अब एक काम करो, फिर आपका गठबंधन होता है। ऐसा नहीं, दोनों गठबंधन करके फिर अग्नि के 7 फेरे या 4 फेरे, जो भी जितनी जैसा रीति रिवाज लिए जाते हैं, तब जाके वो पति होता है और आप
धर्म पत्नी होती। देखो याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया के एक ही रिश्ता ऐसा है जिसके रिश्ते से पहले धर्म शब्द बोले, धर्म पत्नी। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें धर्म पहले आता हो। जानते हो क्यों? ये रिश्ता जो है खून का नहीं होता। अभी हम लोग पहले बात कर, मैंने आपसे तुमने बोला था कि खून का रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में प्रेम है। और मैं कहता हूं है प्रेम जगत का सार। अगर इस दुनिया को निचोड़ दो ना, तो उसमें से जो सबसे खूबसूरत चीज निकलेगी वो होगा प्रेम, और जो बचेगा वो कचरा है। बिल्कुल है, सही बात तो है प्रेम जगत का सार। अब प्रेम का मतलब ये नहीं कि एक अनजान स्त्री और एक अनजान पुरुष का प्रेम ही प्रेम कहा जाता है। हमारा प्रेम चाहे पिता से हो, चाहे माँ से हो, चाहे मेरे भाई से हो, चाचा से, चाची से, जितने भी रिश्ते हमारे होते हैं, हमें सबसे प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या, हम व्यक्त कैसे करते हैं। मान लो पापा को कैसे प्रेम व्यक्त करेंगे, किसी सम्मान से। वृद्ध हैं तो सम्मान, केयर करके, पापा और मैं लाती हूँ पानी, आप मत उठो, बैठे रहो, अच्छा वहां जाना, टॉयलेट जाना, मैं लेके अब चलती हूँ। ये केयर है, इसमें शरीर शामिल है, पर इसमें करुणा है, दया है। तो देखो क्या होता है, ये जो रिश्ता होता है ये सिर्फ प्रेम और प्रेम। अब इसमें जानते हो क्या होता है, प्रेम कम हो ज्यादा हो तो थोड़ा सा वो चीजें शुरू हो जाती हैं, क्लैश, छोटी छोटी बातों पे। मैंने यहाँ तक लड़कियों को देखा है, देखो मैं उन लड़कियों को दुष्ट बोलता हूँ। क्यों? ये तुम्हारा आने का टाइम है, 15 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ। अब वो लड़का रीजन बता रहा है कि देखो मैंने उबर बुक की थी, कैंसिल कर दिया। उसने पूछा कहाँ जाना है, 15 मिनट बाद तो बुक हुई, उसने कैंसिल कर दिया। ये मेरे एक दोस्त है, मुंबई रहता है, वो अपना ऐसे अनुभव बताया था कि भैया आप बता रहा हूँ ऐसे छोटी छोटी चीजें। अब वो कह रहा है भैया मुझे बताओ, ओला उबर मेरे वश में है क्या? अब कैंसिल कर दिया, फिर दूसरी बुक की, घूमता रहा, बुक हुआ, फिर 10 मिनट बाद का दिखा रहा, 10 मिनट पहुंचेगा। ऐसे कर 2-3 कैंसिल हुई, लेट हो जाता है। अब तुम खड़ी हो, यानी मैं क्या करूं, कर क्या सकता हूं, तुम खड़ी हो। जबकि मैं बोल देता हूं, तुम, उसने बोला कि मैंने बोला तुम घर रहा करो, तो कॉल करके बोल सकता था ना वो, या मैसेज ड्रॉप कर देता। हाँ, वो बताता है। हाँ। उसके बावजूद बैठते ही कह रहा भैया, जैसे कार में बैठा, मुंह सूजा, 15 मिनट से खड़ी हूं मैं, सब लोग ये है वो कहता कि तुम घर पे रहो, घर से बाहर आने में जितना डिस्टेंस लगता है, जितना टाइम लगता है, मैं जब निकलूंगा यहाँ से, बैठ गया हूँ कैब में, तभी तुम निकलना। निकलो, मम्मी बोल रही है कहाँ तू जा रही है, वो पापा भी है, पापा निकल गए, मैं वैसे निकल रही हूँ। ऐसा करके वो लड़का कहता भैया ठीक है कि सबकी में तो एडजस्ट कौन करेगा, तो आप बताओ। दोनों को थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आप सिचुएशन समझ रहे हो ना। हाँ, क्रोध देखो, सुनो मैं बताता हूँ क्या होता है। रिश्ते जो होते हैं ना, आप मिलने जा रहे हो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। मिलेगी, मैं उसको ले जाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। एक खूबसूरत, एक वो, उसको कुछ बेचारे को कुछ नहीं मिलना है, घुमा फिरा गिरा, उसको भी रहता कि चलो जो आ रहा है वो मेरा इतना केयर करता है, ख्याल रखता, ध्यान रखता है, मेरा भोजन, पानी, वस्त्र, सब चीजों का। मैं उसके साथ घूमूंगा, हाथ पकड़े घूमूंगी, बैठूंगी, उसका कॉफी पीऊंगी, बातें करूंगी, रोमांटिक बातें। ये सब चीजें इंसान और आके छोटी सी चीज से मारता है। जो देखो मैं यही कह रहा हूँ, जीवन में ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, जो आपके ना आपके हाथ में ना उसके हाथ में। तो जीवन एडजस्ट करने का नाम है, सहने का नाम जीवन है। आपको सहना ही नहीं आता, इतनी सी बात, और रिएक्ट करके आपने पूरी डेट जो भी 2-4 घंटे खराब कर दिया आपने मनाने में। अरे यार मैं क्या, वो झल्ला रहा है। आप जब देख रही हो, ये समझ रही हो कि वाकई ओला उबर उसके बाप की तो है नहीं, अब वो झल्ला रहा है। अब देखो तुम गुस्सा कर रहे हो ना, बात करने देखो तो ये तुम्हारा तमीज है बात करने की। अब वो कह रहा मैं क्या करूं यार, फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा इंसान। एक तो वो ऑलरेडी इतना फंसा हुआ था, कैब कैंसिल हो रही है, उसको भी तकलीफ है कि वो खड़ी है वहां पे 10-15 मिनट से, उसको भी लग रहा है कि मेरी, यार देखो दुनिया का कोई भी पुरुष है जिसे प्रेम करता ना, वो यहाँ तक चाहता है उसको कोई टच ना करे, उसकी तरफ कोई देखे ना, उसके अलावा। अब वो पता है 15 मिनट से खड़ी है, पर वो करे तो क्या करे। हम वही कहते हैं, जीवन सहने का नाम है। सहना सीखो, जो सहेगा वही रहेगा, चाहे वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। अगर चाहती हो तो सहना सीख लो। जीवन इसी का नाम है, और कुछ जीवन में है ही नहीं। आपने सह लिया तो अब रह लिया।
बाकी तुम अपने बताओ कि गलती पे जैसे पूछा था, तो तुम्हारी देखो क्या होता है, हर किसी को अपनी बात ज्यादा सही लगती है। हाँ, ये तो है। सामने वाले को, अच्छा तुम लोग में जैसे बात होती थी तो गलती तुम्हारी गलती पे वो होता था या कोई और इशू होते थे? क्या इशू होते थे जैसे तुम लोगों का इतना यहाँ तक आ गई बात? वो तो कभी उसने मुझे वो मनाता नहीं था कभी भी, हैं? वो कभी मुझे मनाता नहीं था वैसे भी, तो मैं ही उसको आगे से ही बात करती थी हमेशा। तुम अच्छी लड़की हो इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा लड़का था तभी मैं अच्छी नहीं, मनाता नहीं था ये क्या मतलब नहीं है, बट उसने कभी मनाया सुनो नहीं। सुनो सुनो, जैसे क्या होता है, मान लो तुम्हारा कॉल आया, मैसेज कर दो, वेट करते हैं लड़के भी, उनको देखो मर्द स्वाभिमानी होता है, उसको थोड़ा सा रहता है मैं जिसे प्रेम करता इतना करता हूँ, वह एक क्लू दे दे मैं आऊं। लास्ट में जब हमारा ब्रेकअप हुआ ना, तो उससे पहले मतलब हमारे बीच में डिस्टेंसेस आने लग गए थे, तो वो जैसे मतलब वजह बताओ थोड़ी सी। मैं बताती हूँ ना। हाँ, कि जैसे उसका ना थोड़ा काम डाउन चल रहा था। अच्छा। तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहता था, तो मेरे को ना वो अटेंशन नहीं मिलती थी, जैसे वो स्टार्टिंग में मेरे को केयर करता था जो भी, तो वो नहीं मिलती थी, तो मैं ना रोती रहती थी छुप छुप के। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू भाई मेरे को टाइम दे, तू मेरे को नहीं समझ रहा, तो मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा ये सारी चीज़ें। तो फिर उसने मुझे बोला था मैं नहीं कर सकता, तो फिर मेरे माइंड में आ गया था, तो इसलिए मैंने बैक स्टेप कर लिया, मैं पीछे। इतनी सी बात पे तो नहीं हुआ होगा यार कि नहीं, मेरे लिए इतनी बात बहुत थी, क्योंकि मेरे को भी अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है भाई। ये देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, रिस्पेक्ट जो तुम कह रही हो कि एक ही बार में थोड़ी यार हो गया होगा, ये बहुत टाइम से हो रही थी चीजें, वो बार बार ऐसा कहता होगा मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो अपना बिजनेस काम धाम को लेके वो फ्रस्ट्रेटेड था और तुम्हें टाइम नहीं देता था, या कम टाइम या बिल्कुल नहीं देता? कैसे समझाऊं मैं, ऐसे नहीं बता, देखो जब तक हम कहते हैं ना कि जैसे मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे को ना फॉर ग्रांटेड लेने लग गया है, और अगर मैं जाती भी हूँ ना तो उसको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, मुझे ऐसा लगा उसको अच्छा, पड़ता नहीं। मतलब तुम्हें प्रेम नहीं दिखता था पहले जैसा? हाँ। ये और दूसरी बात ये कि चलो अगर बंदा गुस्सा हो गया है, मैं गुस्सा हो गई हूँ, तो तुम्हें पता लड़ाई हुई हुई है, मैं चली गई या जो भी है, तो अगर तुम प्यार करते हो, तुम मुझे एक मैसेज भी तो कर सकते हो कि यार याद आ रही है, नहीं रहा जा रहा। बट तुम्हारे में अगर इतना, दूसरा वाला आपने क्या बोला था, स्वाभिमान के साथ वाला वर्ड, अभिमान, अगर तुम्हारे में इतना अभिमान है तो फिर अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। देखो ये जिंदगी है, ये हमेशा होता रहेगा, तो अब जिंदगी में हम कितना बदलेंगे, जिंदगी बदलने का नाम नहीं है, जिंदगी में बोला ना सहने का। देखो जैसे मैं अब इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका से हट के अब थोड़ा घर में हम आते हैं। देखो मैं क्यों इन सब चीजों, एक्चुअली में प्रेम मैं कह रहा हूं ना, सब एक जैसा होता है। इस दुनिया में दो ही भगवान है, भगवान तो एक ही है पर दो स्वरूप में रहते हैं भगवान इस धरती पे, एक पिता और एक पति। तो चलो खैर तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ था, पर मैं कहता हूं प्रेमी भी अगर अच्छा है, तुम्हें प्रेम करता है, उसकी कुछ सिचुएशन है ऐसी जो कम टाइम दे पाता या कम बात कर पाता, कि पर तुम्हें ये यकीन है और एटीट्यूड। और एक दिन तो उसने मेरे को ऐसे बोला, मतलब हम 3 दिन तक बात नहीं कर रहे थे, तो मैं सोफे पे ही सो रही थी, उसने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, वो अपना रूम में बैठा रहा, 3 दिन हो गए। और फिर अगले दिन शूट चल रहा था, तो मुझे बोलता है, मैंने कहा मैं इससे बात नहीं कर रही, मैंने एक फ्रेंड को बोला, कहता हो तू क्या नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा तेरे से। अच्छा। तो मेरे को बहुत गंदा लगा कि भाई एक तो ये मेरे से कर नहीं रहा, ऊपर से एटीट्यूड, मतलब ये मुझे ऐसा लगता था कि वो ही चाहता है कि मैं चली जाऊं, मुझे तो ऐसा फील होता था। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये तुम्हें फील होने लग गया कि प्रेम जो है वो व्यक्ति में प्रेम नहीं है, महसूस तुम्हें नहीं होता था। एक लास्ट मतलब मेन ये बात थी कि जब हम दोनों साथ आए थे, मेरे को ये लड़का ही इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल, ये मेरे को इज्जत देता था, ये रिस्पेक्ट से बात, और इसलिए मैं भी बदली, नहीं तो मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एंगर इश्यूज है। बट मैं इसको ये अगर मेरे को जरा सा हमारी इतनी से भी हो जाती थी, मैं उसी टाइम इसको बोलती थी सॉरी सॉरी सॉरी। यही सबसे अच्छा है, ये हर स्त्री में यही गुण, तुरंत ही बोलती थी, मत दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मैं करती थी क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा है क्या, मैं इसको क्यों हर्ट करूं, मेरे अंदर इशू है, अगर कोई नहीं, मैं एकदम इसको देखती थी, फिर बोलती थी अरे सॉरी सॉरी। बट अगर मैं इतना चेंज हो रही हूँ, और जिस चीज के लिए मेरे को तुमसे प्यार हुआ, क्योंकि तुम एक इज्जत देते हो मुझे, इतना प्यार,
उसी चीज से तो प्यार हुआ था ना, प्रेम से हर किसी का है, उसी से ही हुआ था। अगर वही चीज नहीं होगी तो मैं वो रिश्ता ही वो डेड होता है, मेरे को नहीं चाहिए फिर। वो रिश्ता लाश के समान होता है जिसमें प्रेम ना हो। हाँ। पर ये विवाह के पूर्व है तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर विवाह के बाद चीजें सब कुछ बदल जाती। देखो मैं होता क्या है, मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी लड़कियां देखी है मैंने, ऐसे लोग हमारे यार दोस्त अपना शेयर करते हैं जो शादीशुदा हैं पर मायके में कुंवारी लड़कियां बन के रहती हैं। शादी हो गई है पर मायके में कुंवारी बन के, और माँ बेटी ऐसी उनकी प्लानिंग रहती है कि हाँ शादी कर ली है और वो लेके, और बेटियां उसकी माएँ सिखाती हैं कि तू इसको इतना ज्यादा वो कर, प्रोवोक कर, ये कर कि रिश्ता टूट जाए, छट जाए। हम लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, ले लिया, क्या जरूरत है अब। देखो जीवन में तुम्हें बता रहा हूँ छल कपट फरेब भी होता है, और मैं कहता हूँ कि तुमने कई ऐसे रिश्ते देखे होंगे गांव के, बिल्कुल बुजुर्ग, चलने की शक्ति नहीं, ऐसे बूढ़े बुढ़िया हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का। कितना प्रेम यार, ये रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते हुआ करते थे। अभी क्या हो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हम ऐसे करने लग जाएं, बात करने लग जाएं कि मेरे पापा दारू पीते हैं, दारू पी के मेरी मम्मी को अनाप शनाप डांट देते, बोल देते, तो मैं रिएक्ट करने चला जाऊं, या मेरी माँ रिएक्ट कर दे, हाथ उठा दे, कर दे। देखो मैं बार बार बोलता हूं, सहने का नाम ही जीवन है। अब मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं कुछ दुष्ट लोगों का। मैं ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता हूं कि पूरी दुनिया उसकी कथा कहानी जानती है, रावण। कई पत्नियां उसकी। अच्छा देखो, सौतन होना अपने आप में हर स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख है, उसको तो दूसरी नहीं झेली। और रावण के पास ऑलरेडी पहले देखो प्रथा थी, ये अधर्म में नहीं आता है, पहले पुरुष का ही विवाह किया करते, ये धर्म का प्रतीक है विवाह। तो रावण ने क्या किया, मंदोदरी इसमें मुख्य पहली पत्नी थी और अच्छी, बहुत अच्छी थी। दूसरे की विवाहिता पत्नी उठा लाया, माँ जानकी, सीता जी का, भगवान राम की पत्नी, सुना होगा कथा। उठा अपहरण करके लाता है और आके प्रताड़ित करता है, कहता है कि तुम मान जाओ, स्वीकार कर लो मुझे पति। माँ जानकी महान पतिव्रता, एक शब्द है पतिव्रता, अभी इस पर भी बात करो। और वो मना करती है, कहती मैं तेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, तू आके बार बार जो बोलता है ना, यहाँ पे प्राण दे दूंगी, पर ये चीजें नहीं। माँ जानकी बोलती, वहां प्रताड़ित रही, अशोक वाटिका में बैठी रहती थी, पर माँ ने कभी भी समर्थन नहीं किया रावण का। और मंदोदरी आके उस पत्नी को तो पता है ना कि तुम उठा के लाए हो, आके बोलती थी क्या कर रहे हो आप, अब वापस कर दो, जाने दो, विवाहिता हैं। वो मना कर दिए, इतने समय हो गया, 1 महीना हो गया, अब तो मान जाओ, अब तो ट्रस्ट हो जाना चाहिए। नहीं बस हमेशा ही कहता, बस कल भर और मना लेता हूँ, देख लेता हूँ, अगर मान जाती नहीं तो मैं फिर वापस करूँ, ऐसे झूठ बोलता था रावण। और मंदोदरी भी बेचारी चुपचाप, बोलो 5-6 और है, एक और सही। देखो अब तुम बताओ कितनी पीड़ा होती होगी मंदोदरी को, पर क्या उसने पलट के रावण को तमाचा मारा, अब शब्द बोले नहीं बोले ना। देखो हमेशा याद रखना, मेरे कर्म चाहे अच्छे हो बुरे हो, उनका भोग सिर्फ मुझे मिलेगा, न मेरे बच्चों को, न मेरे परिवार को, न मेरी पत्नी को। हाँ मान लो मेरे इतने बुरे कर्म, मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तो सब दुख भोग रहे ना, पर वो मैंने पाप किए तो दंड मुझे मिला, पर असर उन पे पड़ता है, पर उनके कर्म उनके हैं। तो रावण की पत्नी ने कभी भी पलट के अपमान नहीं किया, न रिश्ता छोड़ा न तोड़ा। मैं बार बार कहता हूँ जीवन सहने का नाम। ऐसे ही अब उसके रावण के पुत्र पे आ जाओ, मेघनाद। मेघनाद को पता है मेरा पिता दूसरे की विवाहिता पत्नी उठा के लाया है और रखा, बार बार जाके वो भी यही बोलता, वो भी जाके सपोर्ट करते थे, तुम स्वीकार क्यों कर लेती। अक्षय कुमार को ड्यूटी पे लगा रखा था, जो हनुमान जी जब आए थे अशोक वाटिका में तो गया उनसे लड़ने, तो हनुमान जी ने मार ही डाला उसको, अक्षय को। एक बेटा मर गया। कभी भी क्यों बेटे ऐसा कर दे, क्योंकि बेटियों को पता है रावण को कि ये मेरा भगवान है, मेरा पिता है, और भगवान का कभी भी अनादर नहीं किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। मैं तुम्हें इसलिए इसे सिखा रहा हूं या बता रहा हूं क्योंकि देखो, धर्मो रक्षते रक्षिता। अगर आप धर्म पे रहते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आपने धर्म बचा लिया तो धर्म आपको बचा लेगा, मरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। और जो देगा वो ऐसा देगा
कि आप दुख में भी रहोगे तो चूंकि अंदर धर्म धारण किया हुआ आपने, आपका जीवन स्मूथ रहेगा। तो मेघनाथ की भी पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता, वो एक बार नहीं बोल रही अपने पति को तुम क्यों जा रहे हो पाप में भागी बनने, तुम्हारा बाप दूसरे की विवाहिता पत्नी उठा लाया और तुम लड़ने जा रहे हो उसके तरफ से। कभी नहीं बोला सुलोचना ने, जो मेघनाथ की पत्नी थी। आज बोल देती ना औरतें, तुम क्यों पचड़े में पड़ रहे हो, तुम्हारा बाप जाने तुम्हें। पर सुलोचना तिलक करती है ऐसे मेघनाथ को, आर्य पुत्र जाओ युद्ध करो विजयी होके आओ। और जाता है, मेघनाथ मारा जाता है, वो विधवा हो जाती है। पर सब में देखो, इस पूरी कड़ी में सबने अपना अपना धर्म किसी ने नहीं छोड़ा, सबने निभाया। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी युद्ध से नहीं रोकती है, क्योंकि वो जानती है उनके कर्म उनके, मेरे कर्म मेरे। अपने पति की लाश को लेके, और पर तुम देखो यहाँ पे न रावण अपने पत्नी को मारता था मंदोदरी को, न मेघनाथ अपनी पत्नी को मारता। उनको मारते पीटते नहीं थे, पर हाँ डांटना बोलना इसलिए जरूरी होता है कि पत्नी जानते हो क्या होती है, या प्रेमिका, मैं दोनों एक ही मानता हूं। जैसे होती है, बिल्कुल जैसे बच्चे को पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल वैसा। अरे यार, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, आई है जीवन में, तो खाली शारीरिक सुख भोगने के लिए क्या है, उसको सजाओ संवारो, खिलाओ पिलाओ। कहाँ हो तुम, आया तुम्हारे जेब में पैसे हैं, नहीं है, भेज दो ना, जब लो, मेरे पास पैसे नहीं है, ये लो 10,000, 500, अच्छा कहीं 500 दे दो, चलिए 2,000 मिल गए, खुश। देखो जैसे बच्चा होता है अनएक्सपेक्टेड, पापा चॉकलेट लाए, एक चॉकलेट ने बेटा 4 ले, और पापा खुश। तो देखो जीवन में पत्नी, जो पति उसकी प्रेम करता है, केयर करता है, उसकी गलतियों पर डांटता है, जैसे अपनी बेटी को डांटता है, अपनी बेटी को डांटता है, भेदभाव नहीं, याद रखना, प्रेम में भेदभाव नहीं। जैसे वो पिता अपने पुत्री को जब छोटी थी डांटता था, अपने बेटे को डांटता था, अपनी पत्नी को डांटता गलत बात पे, तो अपनी पत्नी को भी उसी अधिकार से, ये मेरी है, उसकी गलत बात पे डांटो, समझाओ, हरदम डांटो भी मत, समझाओ ना, माने बार बार तो कभी कभी डांट दिया करो। पर डांटने के बाद यही कहते हैं स्त्रियों में बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना अधर्म का रास्ता चुन लेती है। अब तुम बताओ, जीवन में जब हमारा बाप हमें डांट देता है, हमारा बाप हमें मार देता है, जो दूसरा पति करोगी वो नहीं डांटेगा मारेगा क्या? ऐसी क्या गारंटी है? और ऐसा नहीं करता, मेरी गलतियों पर डांटता बोलता, नहीं तो सारा नपुंसक है, वो काहे का मर्द है। सही बात है, ऐसा भी बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आपको अपनी पत्नी की चीजें नहीं अच्छी लग रही तो हक से बोलो। एक बात बताओ, तुम जाओ, मान लो तुम कोई चीज मांग रही, मान लो आईफोन मुझे चाहिए, अब वो पति तुम्हारा कहता है यार पैसे इतने नहीं है, नहीं मुझे चाहिए, समझाता है, ऐसे देख काम कर, थोड़ा सा रुक जा, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, यहाँ से लेके, या चल डाउन पेमेंट 50,000 दे देता हूँ, बाकी किस्तें हैं वो मैं धीरे धीरे दे दूंगा, खुश हो जाती है। पर रुया 10 दिन बाद मेरा जो है सैलरी आएगी तो मैं कर दूंगा, या वहां से पेमेंट आनी है कर दूंगा, या ये मैं एक्स्ट्रा ये कर लूंगा तो हो जाएगा। अपनी पत्नी खुशी मिली, अब वो कहती नहीं मुझे चाहिए, पागल हो गई है क्या? डांट नहीं, गलत है, पर डांट दिया, बोल दिया, समझ में नहीं आता तेरे को, 50 बार बोल जो मैं कह रहा हूँ दिलाऊंगा, थोड़ा रुक नहीं सकती क्या? अब डांटा, अब मुंह उतर गया, मेरी फ्रेंड के पास है, वो कह रही है उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वही फोन है सड़ा हुआ, ऐसा वैसा। तो अब उसको बेचारे को तकलीफ होती है, अब करे क्या करे? अब तो सिचुएशन बताओ, अब तुम बताओ क्या करे वो। ऐसा रिश्ता ना मेरा और मेरी मम्मी का है। सही है, बिल्कुल पति पत्नी वाला होता है ना, वो चल रहा है। देखो रिश्तों में देखोगे ना, तुम्हें जिनमें प्रेम होता है ना, सेम ऐसे ही रहता है। ऐसे में अभी आने से पहले भी ना तो मैं ऐसे किड़किड़ कर रही थी, अरे यार कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, लगता है ये ऐसे कुछ चीजें करती रहती हूँ। तो मम्मी को ना तकलीफ होती है कि मैं सब कुछ तो करती हूँ इसके लिए, और ऐसा क्या करूँ जिससे मतलब ये खुश रहे। तो देखो अब तुम्हारी मम्मी सह रही है ना, हाँ सहती हैं, सच में सहने का नाम ही तो जीवन है। अब देखो हालांकि उल्टा होना चाहिए, हाँ। मम्मी किरकिर करे, मम्मी बोले तो तुम्हें सहना चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा टाइम भी आएगा कि थोड़ा जब ग्रो आए क्या, देखो समझ लो, जब सुन लो तो अपने आप को चेंज करो। जीवन बदलने का नाम है, कैसे करूं? कोशिश करते मैं बता रहा हूँ, कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से जाते ही हो, देखो जब भी याद आए, अरे मैं किरकिर कर रही हूँ, याद तो आ ही जाएगा, पता होता है मेरे को। हाँ, तो कहना नहीं, अब से मैं अपने अंदर का जो एंगर है, अभी मेरी माँ है, हाँ मैं कर समझ के तुरंत, अच्छा मम्मी मैंने ऐसे बोल दिया, फिर अपना करने लगे। देखो
ये धीरे धीरे होता है। उनसे मैं बदतमीजी नहीं करती, मैं समझ गया। जैसे मैं अरे यार मम्मी पता नहीं कहाँ मेरा फोन रखा, मिल नहीं रहा, आप लोग भी पता नहीं ये कितने गद्दी रख दी सीट की होंगी, इसने खिसका, ये बोलते हो। पर जानते हो क्या होता है, आप ना इरिटेट हो रहे हो और जिससे बात कर रहे हो वो मम्मी है। यार मम्मी आप पता नहीं कौन, मेरा भाई भी ऐसा है वैसा, भाई नहीं है, सुन मम्मी रही बेचारी, भाई चला गया जो भी करके, पापा चले गए करके जो भी बिखेर के, और तुम परेशान हो रही हो और बात कर रही हो मम्मी से, तो मम्मी बेचारी तो तकलीफ कोशिश करती। जैसे मैंने आज कोई तकलीफ बता दी, मैं तो चली गई, फिर थोड़े टाइम बाद ना वो पैसे जोड़ने लग जाते हैं और फिर उसके बाद एकदम से बोलते हैं वो तेरे को लैपटॉप लेना था ना, वैसे कितने का आ जाएगा, या फिर वो चल तेरे को हेयर ड्रायर लेना था ना, चल हेयर, मतलब ऐसा ही प्रेम, कितने हो, ऐसा ही प्रेम पति का और प्रेमी का भी होता है। जो आपको ये करता है, आपकी जो बेसिक नीड है, जरूरत है, आपके श्रृंगार का सामान, आपके वस्त्र, आपके जूते चप्पल, अच्छा फोन हो मेरी प्रेमिका के पास या मेरी पत्नी के पास, जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है, आपकी गलती पर डांटता है, उससे ज्यादा अच्छा तो कोई मर्द है ही नहीं आपके जीवन में। बिल्कुल। वो आपको समझो जो अपनी बहन की तरह प्रेम करता, अपनी बेटी की तरह प्रेम करता, अपने बेटे की तरह प्रेम करता और अपने छोटे भाई की तरह प्रेम करता है, ऐसा इंसान आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। और ऐसे इंसान के लिए पता हो ये ऐसा है, आपको ये ज्ञात है, तुरंत झुक जाओ। मैं झुकी हूँ। मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसा हो तो, अगर ऐसा होने पे भी आप ऐसा अनर्थ करते हो, धर्म का रास्ता चुनते हो, तो आपका पतन निश्चित, आप किसी दिन फांसी पे लटके मिलोगे। कोई भी हो ऐसा जो करता है। इसलिए जीवन में रिश्तों को बचाना सीखो, बार बार रिश्ते बदले। पापा किसी खराब हो तो पापा बदल सकते हो क्या? माँ खराब हो तो माँ बदल सकते हो क्या? नहीं बदले जाते रिश्ते। भाई कौन बदल सकता है? ऐसे ही पति मिलता है तो बॉयफ्रेंड तो चलो खराब हो गया, खराब मिल गया, जाने दो। मैं कह रहा हूँ जीवन देखो जीवन सहने का नाम है, इतना आसान नहीं होता। जीवन जीने के नियम है। नियम कौन बताएगा? मैं थोड़ी बताऊंगा, जो शास्त्र कहता है। अभी एक विषय को समझाने के लिए मैंने तुम्हें रावण कथा सुनाई, मेघनाथ कथा सुनाई, पर इन दोनों के साथ जिसकी कथा ने, दो स्त्रियों की कथा है जो दोनों पतिव्रता स्त्रियां हैं। तो मैंने खराब लोगों की कथा नहीं सुनाई, क्योंकि तुम एक लड़की हो, एक स्त्री हो, तो मैंने इन दुष्ट पतियों की, खैर ये पति थे, प्रेमी नहीं थे, और दो महान स्त्रियों की कथा सुनाई। स्त्री की पत्नी होती है ना, उसके आगे सबसे पहले इसे धर्म पत्नी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें भगवान राम से समझाता हूं किसी भी रिश्ते को। भगवान राम के एक पिता, तीन माएं, एक माँ के गर्भ से जन्म लिया, पर बाकी दोनों भी माएं हैं, जिसको कहते हैं सौतेली माँ। हम आज की बोलचाल की भाषा में, माँ तो माँ होती है। भगवान राम को पता लगा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता से कभी वचनबद्ध थी और उन्होंने कहा था मैं कोई भी दो बात कहूंगी तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरे पिता ने कह दिया ठीक है, जो मांगोगी जो कहोगी मैं मानूंगा। तो मेरी माँ ने दो बातें कही, एक मेरा वनवास, दूसरा अपने पुत्र जिन्होंने उनकी कोख से जन्म लिया भरत, उनके लिए राजगद्दी मांगी, राजा बने वो। अब भगवान राम का चरित्र देखो, यहाँ क्या करते हैं। कह सकते थे तो सौतेली माँ है, मैं मानू चाहे ना मानू, पर उन्होंने कहा नहीं, पिता और माता दोनों मेरे हैं। पहले रिश्तों की इतनी कदर होती थी, माँ तो माँ। अभी तुम्हें यहाँ कथा समझा रहा हूँ, देखो स्त्रियां, तीन स्त्रियां हैं, तीनों सौतने हैं। सौतन की कथा सुनाता हूँ अभी तुम्हें, धर्म निभाया कैसे जाता मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। धर्म ये विषय नहीं आए मिले लड़की लड़का, इतना प्रेम हो, आपको ऐसा महसूस हो, प्रेमिका भी हो अगर, चाहे शादी हो या ना हो, वो परिस्थितियों पर, कि मैं इससे काश मेरी पत्नी होती। जब ये भाव आता है तो जो प्रेमी होता ना, केयर करता है, जैसे अपनी माँ की करता, अपनी बहन की करता है, अपनी बेटी की करता है। ऐसी केयर जब कोई पुरुष किसी स्त्री करता, समझो वो सच्चा प्रेम करता है। केयर हो, खाली नहीं चूमा चाटी प्रेम नहीं होता। आजकल के लोगों को बस यही है, बस बड़ा, अब तो मेरा भरोसा ही उड़ गया। मेरे को ऐसा नहीं। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि जीवन में हमेशा बुरे लोग ही मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर कोई, देखो विवाह की बात कर रहा हूँ, विवाह हो गया तो मंदोदरी और
सुलोचना की कथा इसलिए सुनाई, दोनों दुष्ट थे, हो गया तो हो गया, बस खत्म, मर जाना, मरना तो वही है सबको, पर टूटना नहीं है। पर अभी वक्त है, विवाह नहीं हुआ है, खराब मिल गया, उसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेम कोई किसी के हृदय में जगा नहीं सकता, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल। और प्रेम ना होने के या खत्म होने के विवाह से पहले जो कारण होते हैं कि लड़की को यकीन हो गया प्रेम तो करता नहीं है, ना मुझे डांटता है ना बोलता है, जैसे तुमने कहा कि मैंने कहा मुझे जाने दो, मैं नहीं रहना है, तो उसे रोका टोका तक नहीं। तो जबकि अगर रोकता, अरे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, 2 साल रही है मेरे साथ, पागल है, ये रहे, नहीं जाने दूंगा, बकवास करती है, तो तुम्हें लगता है क्या मर्द पाया है, प्राउड होता है। लड़कियों को ये तुम्हारे विचार कितने खूबसूरत हैं कि कोई तुम्हें अधिकार जताए, डांटे, बोले कि भाई अपना हक जताए, और ऐसी ही दूसरी स्त्रियां होती हैं, लड़कियां, जो इसको कहती हैं मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया। अभी मैं बता रहा हूँ, एक लड़का है, मेरा दोस्त है, राइटर है मुंबई का, उसका नाम रिवील नहीं करते, एक्चुअली क्या है ना, कोई पर्सन चीज शेयर करता तो नाम हम रिवील नहीं, नाम उसका समझ लो डोकर है, डोकर नाम। तो उसने क्या किया, कह रहा भैया, जैसे कई बार उदाहरण होती है जैसे वो गलतियां करती थी, जैसे वो बार बार वो कहता भैया धमकी देती मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ये है वो है, मूव ऑन करना है। मैंने कि मूव ऑन क्या होता है भाई, कह रहा भैया मूव ऑन वो लड़की जो एक पति छोड़ के दूसरा पति करती है, उसे मूव ऑन कहते हैं। मैंने कहा मूव ऑन नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं, और एक वो कौन प्रेम, एक बाबा हैं, वो बोलते हैं ऐसी स्त्रियों क्या है। तो देखो क्या होता है, मैंने उनको बताया कि देख, जो तुझे डांटता बोलता है वो सच्चा प्रेमी है तेरी गलतियों पे, क्योंकि उसे अपना मानता है, वो तेरे को गलत रहते हुए अपने साथ नहीं रखना है, तो ये एक अच्छी स्त्री के रूप में चाहता है मेरे साथ रहे, मैं इसको डांटू बोलूँ ना कि वो सही हो जाए गलतियों पे, ये प्रेम है। हम अपने बच्चे को मारते क्यों हैं, तो ये नहीं खाना है, चॉकलेट, दांत सड़ जाएगा, नहीं मानता, रोएगा, थप्पड़ पड़ता है, चुप। अब बताओ कौन बाप है जो अपने बच्चे को मारना चाहता है, और कौन ऐसा पति है जो अपनी पत्नी को रुलाना चाहता है, कौन ऐसा पति जो अपनी पत्नी का अपमान करना चाहता है। कह रहा भैया इतना ही बोल देता था, देख वो स्त्री जो विवाह के बाद छोड़ के दूसरा विवाह करती है, मूव ऑन करती है, वो दुष्ट स्त्री होती है, वो सुर्पणखा के समान है। सुर्पणखा ने और क्या किया था, अपने मायके का भी नाम डुबोया और अपने ससुराल का नाम भी डुबोया, और वन में जाके घूमती थी वो बिल्कुल कि कुंवारी हूं मैं, भगवान से भी आके कहती मैं कुंवारी हूं, हमसे विवाह कर लो। जितनी इस दुनिया की कुलटाएं हैं जो विवाह के बाद ऐसा कदम उठाती, वो उनका कहीं कोई घर नहीं बच सकता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, भगवान ने जो भी किया है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, ये मान लो। कारण बताता हूं, आगे चल के जो बड़ा स्टेप उठा लेती, बाद में पता फिर क्या करते जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, था चला गया, समझ लो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, तुम अच्छी लड़की हो, भगवान ने बचा लिया। आजकल तो बहुत सी चीजें, क्या पता है आगे कभी जब प्रेम ही नहीं है मार डालता तो नहीं। इतना मैं एक बात कह रहा हूं, जब प्रेम नहीं है कुछ भी हो जाता है, याद रखना, इसमें मत जाओ तुम। प्रेम है तो आपको खरोंच भी नहीं, धूप में नहीं चले कहाँ हो तुम, मैं वहां जा रही हूँ, तो इतनी धूप में, हाँ तो शाम को चली जाती 5-6 बजे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अगर उसको परवाह नहीं है, वाह नहीं हुआ है, और तुम्हें यकीन है कि वो प्रेम नहीं था, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, रहो। अब जो भी आएगा या कोई भी है, अगर जीवन में ऐसा कोई बात नहीं, इन फ्यूचर तो कोई भी आएगा, थोड़ा सा देखो, लड़कियों को क्या होता है या स्त्रियों को, प्रेम आपको पहचानना होगा। तो प्रेम में सबसे पहले याद रखना, हर बात आपकी मानना प्रेम नहीं है। आपकी गलत बातों पर रोकना टोकना, उदाहरण दे के समझाना ही प्रेम है। क्योंकि आप बुरी स्त्री हो, खराब स्त्री हो, लड़ने झगड़ने वाली हो, दुर्गुणों से युक्त हो, कोई पति नहीं चाहेगा। सब चाहते हैं मेरी पत्नी देवी हो, तो देवी बनाना पड़ता है, और आपकी गलतियों पे रोक टोक करके करता है, तो समझो आपको बहुत अच्छा मर्द मिला है। हर दो महिलाएं स्त्री के आगे, पत्नी के आगे, प्रेमिका के आगे, मर्द होता है क्या उसको हर बात मानना स्त्री की? स्त्री अविवेकी होती है, एक बच्चे की तरह होती है, उसका पालन पोषण ऐसे किया जाता है एक बच्ची की तरह। इससे ज़्यादा कुछ मत मानो, मैं ये बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें रिश्ते हैं, पर एक अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को अगर प्रेम करते हो, तो बच्चे जैसा अगर जो प्रेम करता है वही सच्चा प्रेमी है।
जीवन में देखो, जिस स्त्री को, लड़की को ये परख नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी चीज, ये प्रेम की परख है। मैंने बताया जीवन सहने का नाम है। आप सहना सीखो। आपका पति हो चाहे आपके प्रेमी हो, आपकी गलती पर डांट रहा है, बोल रहा है, आप सह लो और प्राउड फील करो कि मेरे पिता मेरे पापा की तरह डांटता है, ये तो पति क्या बिल्कुल बाप की तरह, यही तो सच्चा प्रेमी है। ये तो मेरी माँ की तरह कहता है, तूने खाना खाया? अच्छा नहीं खाया यहाँ तो। अच्छा एक काम कर, बर्गर ले खा, वहाँ से मंगवा, मैकडी से ऑनलाइन मंगवा। नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा चुप रुक, मैं लेके आ रहा हूँ। ऐसा कोई कहता है तो सच्चा प्रेमी है तुम्हें, जो तुम्हारे भूख की, भोजन की, रोक गाड़ी रोक, मैं हमें दिलाता हूँ, भूख लगी, खा तू यार। जो बच्चे की तरह, बच्चा नहीं कहता पापा आइसक्रीम दिला दो, तो बाप दिलाता है, ले बेटा। ऐसा जो प्रेम करता है, कपड़े पापा मेरे लिए कपड़े दिला दो। जो प्रेमी या पति स्वतः कहता है ये लेगी क्या, चल चल ये खरीद ली, बहुत बढ़िया लगेगा तेरे पे, ऐसा, वो सच्चा प्रेमी है। साला जो खर्च करता हो, कमाता किसके लिए इंसान? अपनी स्त्रियों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए ना, जो परिवार का हिस्सा माने। ये परख होती है। जो तुम्हारे कैसे कपड़े पहनती हो उस पर रोक टोक क्यों पहन रही हो तुम? हाँ तो नहीं मैंने मन किया, ऐसे कपड़े सिर्फ तब पहनोगी जब सिर्फ मैं रहूंगा, हाँ। और कोई नहीं। जो ऐसा हक जताए, जैसे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है, ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना। बाप, बड़ा भाई ऐसे रोकता टोकता है। ऐसे ही प्रेमी या पति हो जो आपकी गलतियों पर रोक के टोके। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उदास है, कोई बात हुई है क्या? नहीं, हाँ। वो मम्मी से बोल दिया। क्या हुआ मम्मी से? अरे क्या हो गया, मम्मी ने बोल दिया। पागल है क्या जो ऐसा बोले? वो सच्चा प्रेमी या पति है। हम लोग चुनाव बड़ा खराब करते हैं, चुनना नहीं आता, सरकार चुनना नहीं आता हमें, बिल्कुल नहीं आता। जेल में से सजा याफ्ता है, सजा काट उनको जाके वोट देते हैं। भाई इतने गिरे हुए हैं हम लोग, इतने दुष्ट हैं, इतना हम लोग ना समझ हैं। हम किसके लिए चुन रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो चुन रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि वो मुख्यमंत्री या मंत्री होगा तो सिर्फ मेरा होगा। मेरी पत्नी भी है उस स्टेट में, मैं घर में रहता हूँ, मेरी बहन है, भाई है, सब है, सबके लिए चुनाना सीखो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे जो भी बातें बोले मेरे निजी विचार नहीं, ये सब शास्त्र के विचार हैं। जीवन सहने का नाम है। माँ जानकी ने, सीता जी ने, भगवान राम ने या 14 वर्ष का वनवास, कहा नहीं ठीक है, उनके पिताजी कह रहे मत जा, मैं मर जाऊंगा। भगवान नहीं रुके। अब लोग नहीं रुके तो पिताजी मर जाएंगे ना जाते हुए, जानते हैं। दशरथ जी कह रहे हैं अगर तू वन को गया तो मैं बचूंगा नहीं, तो दूसरा पुत्र होता तो रुक जाता। तो भगवान राम नहीं रुके, चले गए। सबको, भगवान राम को पता है इस धरती पे जो आए वो मरेगा, मृत्यु हो जाए पर धर्म ना जाए। और स्त्री और पुरुष, अगर मैं बात करता हूं तो मैं पति और पत्नी का, धर्म रहना चाहिए। हमने एक बार, मेरा विवाह हो गया, मर जाऊं, दुखी रहूं, रोऊं, गाऊं, सड़ूं, जो मर्जी, अब बदलना नहीं है, मरना है मुझे, यही मरना है। पति के उसी के कंधे पे जाके वही मेरे अर्थी को अग्नि देगा, ऐसी सोच। टाइम बदल गया ना, तो फिर टाइम नहीं बदला देवी, कभी भी समय थोड़ी बदलता, हम बदलते हैं। समय आज भी वही है। बट सुनो, हाँ। सूर्योदय सूर्यास्त बदला क्या? ऑक्सीजन ही लेके तो जीवित रहते हैं, कोई और गैस थोड़ी आ गई है। हम पानी ही तो हमारे जीवन का तत्व है, सार कोई और चीज थोड़ी आ गया। हम फ्रूटी पी के थोड़ी कर, पानी तब भी पिएंगे। जीवन में हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन ही लेके जिंदा रहेंगे, पानी पी के जिंदा रहेंगे। ये सब चीजें नहीं बदलती तो बदला क्या? हम बदले हैं ना, तो हम बदले तो हम ठीक कर लें, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे ये वाला ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इसको समझती हूँ। लेकिन आजकल जैसे लड़कियां कमाने लग गई हैं, बीवी जो वाइफ होती है वो भी कमाने लग गई हैं, तो वो बोलते हैं, वो मतलब बराबरी तो करती हैं पति की। आजकल ये कारण हो सकता है परिवार टूटने का। मेरी पत्नी है, मेरी भी तो सारा काम धाम वही देखती। मेरी माँ जानते बोलती है, मेरे को कहते गरी आती है कई बार, जब जाता था, जब जीवित थी मेरी माँ, कह रहे तू तो आवारा है, मेरी बहुत सारा काम कर, तू घूमता। तो मेरी बीवी पत्नी जानते हो क्या कहती थी? अरे अम्मा घूमने दो, क्या हुआ, मैं कर लेते, संभाल लेंगे, घूमने दो। जैसे जो आपने बातें बोली शास्त्रों के टाइम की, ये सारे भगवान ही थे ना। अब भी जैसे ये टाइम आ गया है कि मतलब औरतों को अवेयरनेस हो गई है, उनके हक आ गए हैं, लॉज आ गए हैं, तो उसका वो मिसयूज भी कर देती हैं।
तो यहाँ पे मिस यूज भी करती हैं, और मतलब कि उनको अवेयरनेस हो गई है कि उनके राइट्स क्या हैं, मतलब समझ लो ना, पति ने ज़्यादा कैसे लड़ाई कर ली है, ज़्यादा डिवोर्स हो जाते हैं, ये मतलब मैं तो कमाती हूँ, अगर जब मैं कमाती हूँ तो ये सारी चीज़ें अब हैं, मतलब ये ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ये अभी इस दुनिया में है ये चीज़ें। ओके। अच्छा, हाँ। उसके बाद चीजें क्या हो जाती हैं? कोर्ट ने कह दिया हाँ हाँ तुम लड़की के अधिकार है, ये लड़के के अधिकार है, सबके अधिकार है, तो प्रेम कहाँ है इसमें? प्रेम तो नदारद प्रेम नहीं देवी, और है प्रेम जगत का सार। सबको प्रेम चाहिए क्योंकि प्रेम अच्छा लगता है। हाँ। हम क्यों प्रेम चाहिए? प्रेम करने से आनंद मिलता है। हाँ। हम आनंद क्यों मिल रही? क्योंकि हम आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण की उस परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आनंद ढूंढते हैं। भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी सच्चिदानंद रूपाय, आनंद का जो स्वरूप है भगवान कृष्ण, इसलिए हम आनंद ढूंढते हैं, यानी भगवान कृष्ण को ढूंढते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है। और कोर्ट कहाँ से? कोर्ट में आनंद आता है क्या? कोर्ट में दुख मिलता है। रिश्तों में आनंद आता है जिस दिन कोई स्त्री पत्नी अपने पति की डांट फटकार सुन के सह के जी जाएगी और इतना अपमान घूंट पी जाएगी, तब कहेगी हाँ मैं तो महान स्त्री हूं यार, मैंने इतना बड़ा दुख सह लिया, मैंने धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे को ये पूछना था, बहुत सारी लेडीज के लिए भी ये, कि जैसे जो पत्नी है, पूरी पत्नी व्रता है आज के टाइम में भी, पतिव्रता है, जो वाइफ्स है वो पतिव्रता है आज के टाइम में भी, पुरुष बाहर मुंह मार रहा है। हाँ, ओके, तो वो सही है या गलत है? फिर भी उसको अभी वो जानने के बाद भी मैंने अब नियम पे आ जाओ। हाँ। नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? तुम पतिव्रता हो ना, तुम्हारे इस कर्म का फल सिर्फ तुम्हें मिलेगा। यहां भी सुख भोगोगी, यहां भी तुम्हें लोग ऐसे ऐसे चरणों को स्पर्श किया यार, इसका पति दुष्ट है फिर भी, इसलिए तुम्हें पहले पापियों की कथा सुनाई। जालंधर, उसकी पत्नी महान पतिव्रता सतीवृंदा, और वो साला कितनी स्त्रियों से उसके होते था और अजेय था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। देवता हार जाते थे पातिव्रत की तेज से। कभी भी धर्म, मेरे पापा दारू पीते हैं, मेरे पापा पापी हैं, तो मैं भी पापी बन जाऊंगी। याद रखना, अपने कर्म अपने। जैसे कोई बिना शादी के रह सकता है पूरी जिंदगी? मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो ये स्त्री पुरुष का प्रेम है, ये मन का विषय है। मन में आप कि उस व्यक्ति के लिए आदर है, प्रेम है, वो आपकी बहुत केयर करता है, जैसे एक पति करता है, जैसे एक पिता करता है। और आपके मन में भी एक आदर है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। इतना ही है रिश्ता, याद रखना, विवाह के पूर्व। और आप जैसे भी रहते हो वो आप दो लोग हैं। और ये दोनों चीजें मैं इस लड़कियों को कहता हूं, कभी भी अपनी इस प्राइवेसी को शेयर मत करो किसी से। और उस मर्द की मर्दानी वो मानता हूं कि उस स्त्री की इस गोपनीयता को बरकरार रखे, जाके छिछोरापन न दिखाए, हरा लड़की है उसके साथ ये है वो है। जो कहते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को घटिया इंसान कि उसी स्त्री की इज्जत न करो। वो अभी विवाह से पूर्व आपके जीवन में है और आपको जैसा भी रिश्ता है वो गोपनीय है आप लोगों का। आप कैसे रहते हो एकांत में, वो आप दो लोगों का विषय है। पर स्त्री भी अपने इस चीज को शेयर न करे, क्योंकि जानती नहीं है आगे जाके क्या होगा। और उस पुरुष को भी इतना रखना चाहिए कि आज मेरी प्रेमिका है, हो सकता है हम ना मिल पाए, ना विवाह हो पाए, तो कम से कम मैं इसको पचा जाऊंगा, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। प्रेम हो जाता है, रिश्ते बन जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ नहीं, शादी क्यों नहीं हो सकती जब वो पुरुष नहीं चाहेगा ना, तो बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शादी नहीं। क्यों नहीं हो? तुम लड़ नहीं सकते। तो वही तो कह रहा हूँ, दुष्ट होते हैं लोग। मेरे भाई ने, मैं बता रही हूँ, देखो एक होता है, एक लड़की है कि हाँ कहती कि नहीं हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, कोई पता है नहीं हो सकता, अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम है ना, उस लेवल का प्रेम है ना। मैं कहता हूँ तुम्हें भी, तुम भी कह रही हो, तुम भी चाहती हो कि हाँ नहीं होगा, जानती हो नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो भी चाहता नहीं होगा, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे सुखी रहे, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। आप दोनों का ये गोपनीय प्रेम है, ऐसे इतने शास्त्रों से गिनवा दूंगा ना कि दंग रह जाओगी। मैंने देखा है बहुत लोगों को। हाँ, मैं ऐसा नहीं है, प्रेम उसी के लिए प्रेम मुख्य नहीं, सिर्फ उसी के लिए कभी नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ आपकी केयर वैसी होनी चाहिए जैसे पति करता है या पिता करता है। ये आप करते हो तो आप किसी चीज के अधिकारी बनते हो, अदरवाइज नहीं बनते हो। आप अधिकारी नहीं हो, फिर उसको मैं नहीं मानता हूँ। आपके अंदर प्रेम हो उस स्त्री के प्रति ऐसा। पर मैं इसलिए कहता हूँ स्त्रियों को कि हमें पता नहीं होता हमारे जीवन में जो आएगा वो दुष्ट है या अच्छा है, इसलिए स्त्रियों को माता पिता या भाई उनके मना करते हैं इस चीज के लिए। मान लो दुष्ट हुआ तो स्त्री ही पिसती है ना, तो उसकी गोपनीयता फोटो बन जाता है, मतलब लड़का कहाँ कुछ होता है। तो इसलिए हर कोई अपनी चीज को सुरक्षित करता है कि मैं अपना धन छुपा के रखूं, क्यों किसी को लूटने के लिए दूं। ये केयर होती है। पर जो मर्द होता है वो स्त्री की इस इज्जत मान सम्मान को, जो स्त्री यार तुम्हें सौंप दिया अपने आप को, तुम्हारा क्या फर्ज, तुम्हारा धर्म क्या कहता है कि नहीं तेरी इस गरिमा को मैं मिटने नहीं दूंगा, तेरे से प्रेम किया है, प्रेम है, इसकी रिस्पेक्ट करूंगा, रिगार्ड करूंगा। कभी अपने प्राइवेसी के जिक्र भी नहीं करता। पर उल्टा है, आजकल के जो हरामी हैं साले सबसे पहले जाके यही सब गाते हैं, फलाने से ये है, वहां गया था यार, नहीं इतना छीछा लेकर वो बेचारी को ना उनको लगता है शर्म आती है। हाँ, उनको लगता है बड़ा कितने जैसे क्या अल्फा मेल हो गए हैं। वो सबसे इस धरती के सबसे नीचे इंसान होते हैं कि जो किसी स्त्री की इस प्राइवेसी को, इस चीज को जाके बखान करते हैं। इस धरती पे जीवन जीने के लिए नियम है और नियम यही कहता है। मैं कहता हूं आपको कोई बाहरी व्यक्ति सच्चा प्यार करता है या झूठा करता है कैसे जानोगे? ब्लड रिलेशन तो है नहीं। अच्छा, ब्लड रिलेशन में आप देखोगे चाहे लड़ झगड़ के भी प्यार करते हैं, पर प्यार हमें यकीन क्यों होता सच्चा है? लड़ाई तो उनमें भी होती है, बहुत होती है। तो हमें ये क्यों यकीन होता है ये सच्चा प्यार है? जानते हो क्यों? खून एक है, ये यकीन है हमें, ये मुझे मारेगा भी डांटेगा भी तो भी मेरा बुरा नहीं करेगा, ये मेरे बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। पर हम पति के साथ ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या हो तो बच्ची ही तुम। जब तुम इस चीज को समझती हो कि मैं बच्ची की तरह हूं, स्त्री बच्ची की तरह होती है, तो उसको डांटना समझाना ये हिस्सा है जीवन का, ये प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, याद रखना। तो थोड़ा सा मैं ही कहता हूं जब आपको कोई डांटे बोले सह लो, और क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। आपको कोई डांटता बोलता नहीं है, अब हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ ठीक है जाओ, मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, हाँ पहनो। अरे यार कहाँ है केयर? रोक टोक क्यों नहीं है? कैसा प्रेम है तुम्हारा? परख का विषय होता है। चयन करना सीखो, चुनना सीखो। जिंदगी दे रहे हो, अपने आप को समर्पित कर रहे हो ऐसे व्यक्ति के लिए। और विवाह एक बार हो गया तो हो गया बस। तो मैं कहता हूँ एक स्त्री थी नर्मदा जी, उनका पति कोढ़ी था और इतना व्यसनी था, वो नर्तकी के, उसको शुरू से आदत थी नृत्य देखने का, वेश्याओं का। उसकी पत्नी लेके जाती थी, कंधे बिठा के वहाँ बैठ जाती थी, देख के आता था फिर लेके जाती थी। नर्मदा ने, उसको पता रहे लोगों का कि इतने तारीख को उनका ऋषियों का वरदान था, इतने दिन ही जीवित रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि कल का सूर्योदय होते ही मर जाएगा। नर्मदा जी ने ऐसे जल लेके संकल्प किया कि अगर मैंने तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा अपने पति को पातिव्रत निभाया हो तो कल सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसे करके तथास्तु करके जल छिड़क दिया, सूर्योदय, सूर्य की गति ही रुक गई, सृष्टि ही रुक गई। ये सब तप है, देवता डरते हैं ऐसी स्त्रियों से। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, कठिन तो है पर असंभव नहीं है, स्त्रियों ने ही किया है। स्त्रियों में मनोबल बहुत तगड़ा होता है, शरीर से कमजोर होती हैं वो, पर मनोबल में सबकी माँ होती है, अम्मा होती है वो। इसलिए जीवन में अगर याद करना हो, अपना आत्मबल, अपना मनोबल याद करो। आपके जीवन में जो भी बुरा हुआ, आपको कोई छोड़ गया, चला गया, आपने विवाह नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अच्छे हो इसलिए भगवान ने आपको बचाया है। और ये कभी मत सोचो कि आप कि आत्मग्लानि लेके जियो, मत जियो यार आत्मग्लानि लेके। आपने पाप नहीं किया तो आत्मग्लानि मत करो, आपने अपना निभाया, बस इतना आपके लिए बहुत है, बेस्ट है। बस अपना इस थोड़ा सा इस दुख के समय में इतना याद रख लो, ये दुख हर किसी के कहा नहीं जाता कि किसी महापुरुष से कहो या भगवान से जाके कह दो। अगर गुरुद्वारे जाते हो तो गुरुद्वारे में जाके कहो वाहे गुरु से कि मेरा कोई नहीं है, इसमें दुखी हूं, आप मेरा साथ दो। अभी देखो मैं कह रहा हूं, आत्मग्लानि मत करो यार, तुमने खराब थोड़ी किया है, तो आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए।
स्त्रियां पहले थोड़ा दुख होता था, लेकिन अब मैं थोड़ा नहीं। नाम लेती हूँ तो मैं खुश हूँ, थोड़ा सा मैं शांति बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में देखो कोई भी आपको दगा दे सकता, साथ छोड़ सकता है, माता पिता की तरह भगवान होते हुए कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप उनके शरण में जाओ। हाँ, विवाह के बाद आप ये जरा उससे पहले चयन सही करना, और विवाह एक बार हो जाए उसके बाद ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मर जाओ पर त्याग मत करना पति का। इस धरती की सबसे कमजोर स्त्री होते हो आप जब पति का त्याग करते हो। पर पति जब भी मिल जाए, जैसा भी हो, आप इस सोच को, बस मेरे जीवन में दुख लिखा है। शादी तो करे कोई, मैं एक बात कह रहा हूँ वही तो समझ। तो हैश, मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इमोशनल हो। स्त्रियों में एक कितने भी पढ़ी लिखी हो, पर एक थोड़ा सा स्त्री में होता है वो थोड़ा अविवेकी होती है, कोई बात नहीं। इसलिए सदा से स्त्री पुरुषों के संरक्षण में रहती है। छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में, युवा होती है तो या तो बड़ा भाई या तो पिता के संरक्षण में, विवाह होता है तो पति के संरक्षण में, वृद्धा होती तो पुत्र के संरक्षण में। स्त्री कभी भी अकेली नहीं, उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके केयर के लिए हमेशा एक पुरुष रहा। आप अपने तरफ से पाप मत करो। देखो, गलतियां सुधारी जा सकती, पाप की सजा है। जिस स्त्री ने, विवाहित स्त्री की बात कर रहा हूं, विवाहित स्त्री ने अपने पति को तू तड़ाक कर दिया, देवताओं की नजर में आ गई वो। जिस स्त्री ने अपने पति पर हाथ उठा दिया, देवताओं की नजर में आ गई वो। जिस स्त्री ने पति को धमकी दे दी, देवताओं की नजर में रहती है हमेशा वो। बस चूक एक हुई नहीं, 9 ग्रह हैं, ऐसे दबाएंगी चापेंगी ना, निकल नहीं पाएंगी वो। इसलिए जीवन में याद रखना, बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल बचे हो, यो अविवाहित हो, बस। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट यही है कि थोड़ा सा समझदार बनो। आपके जीवन में जो भी आता है उसे उसमें देखो कि मेरे पिता जैसा गुण है क्या, मेरी मम्मी की जैसा गुण है क्या, पुरुष में मम्मी जैसा गुण जो पराया, क्योंकि उसके पास तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है, और तुम एक सुंदर स्त्री हो। इस दुनिया में मर्दों को 2 चीज चाहिए, धन और सुंदर स्त्री। पर सुंदर धन भी कमाया जाता है, सुंदर स्त्री भी कमाई जाती है। सुंदर स्त्री कमाने का क्या होता है, आप जीवन में जो स्त्री आए जिसे आप पसंद करते हो, उसे पिता की तरह प्रेम करो जैसे उसका बाप करता है, जैसे आपके बाप ने आपको किया था। उसकी सुरक्षा संरक्षण ऐसे करो जैसे आप अपनी बहन की करते हो, अपनी माँ की करते हो। तब आप डिजर्व होते एक सुंदर स्त्री। फिर कभी मिलते हैं, एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे दर्शक देखने वाले, अगर आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात हो जो आप जिसे सहमत नहीं है, तो थोड़ा कभी कभी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। ये सब चीज़ें हम आप लोगों के लिए करते हैं, और यही कोशिश रहती है समाज में थोड़ा सा अच्छा बदलाव आए, लोगों का जीवन सुधरे।